बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परेशान मार्केटिंग और मैं हूं आपका होस्ट जाज़िब मुग़ल। आज का व्लॉग हम नाइट मोड में बनाने जा रहे हैं जी। और मरी रोड पे हूँ इस वक्त मैं, और लियाकत बाग के पास। ये भी मैंने टर्न जो लिया वो लियाकत बाग से लिया। मीटर आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा मिनट्स भी और किलोमीटर्स भी। ये मेरे मीटर भी आप नोट कर लें। 2,08,253 है जी। 2,08,253 रीडिंग आ गई। टाइम हुआ 11:34। अब मेरा जो सफ़र स्टार्ट है वो DHA वैली की तरफ है जी। अब आ जाएं आप स्क्रीन की तरफ। अब हम टाइम नोट करेंगे कि मैं कितने मिनट में कितने किलोमीटर्स का सफ़र जो है वो तय करूँगा। इसी दौरान आपसे गपशप भी हो जाएगी। ये दमपुख लियाकत बाग आ गए जी। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी। ये आरिया मोहल्ले वाली गली है, आरिया मोहल्ले वाली। मैं इस वक्त बिल्कुल मेट्रो बस के नीचे चल रहा हूँ। फ्लाईओवर मरी रोड के ऊपर बना हुआ है और पूरी दुनिया में हमारे ये व्लॉग देखा जाता है, तो उन लोगों को साथ साथ चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये टीपू रोड सड़क जा रही है जी। इसको मोती महल भी कहते हैं। मोती महल एक सिनेमा हुआ करता था इसकी बैक साइड में। ये जंग अखबार का ऑफिस आ गया जी। पूरे पाकिस्तान में जियो जंग का जो दफ्तर है ना वो ये है। पिंडी में ये है, कराची का अपना है, लाहौर का अपना है, हर शहर का अपना है, लेकिन पिंडी में जंग का ही ऑफिस है। ये हम आ गए हैं जी मरीड़ी चौक इस वक्त। आपको मैंने किलोमीटर भी दिखा दिए थे। 2,08,253। टाइम भी दिखाया था 11:34। ठीक है जी। क्या जाना है लाला। ये मरीड़ी चौक से लेफ्ट टर्न ले लिया जी मैंने, ऑनवर्ड जो है कचहरी चौक की तरफ। और साल आई थिंक 1 ईयर पहले ना एक दफ़ा मैंने व्लॉग बनाया था नाइट मोड में, और आज ऑलमोस्ट 1 साल के बाद अगेन इत्तेफाक हुआ है नाइट में वापस घर जाने का। तो मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना देते हैं आज। मैं इस वक्त कचहरी चौक की तरफ जा रहा हूँ। मेरे राइट साइड पे द सिटी स्कूल है और मेरे लेफ़्ट साइड पे झंडा चीची को सड़क जाती है जो जाके रावल रोड अमार चौक से कनेक्ट करती है। ये लेफ़्ट साइड है यहाँ से। असल में मैं अभी इधर से स्पीड इसलिए नहीं स्पीड में चला सक रहा, ट्रैफिक है। बेशक 11:30 हो चुके हैं, लेकिन मरी रोड और इसके करीब रोड्स में ना ट्रैफिक हल्की फुल्की चलती रहती है। जैसे ही मैंने GT रोड पे जाना है तो फिर उसके बाद स्पीड हमारी दोगुनी हो जाएगी, और हम टाइम और किलोमीटर्स दोनों को जो है वो इस व्लॉग में मैच करेंगे कि हमारा टाइम कितना लगा DHA वैली मरी रोड लियाकत बाग से, और किलोमीटर्स कितने बनते हैं। तो अब इसका अंदाज़ा तो आपको भी और मुझे भी दोनों को एंड पे होगा। उसके लिए आपको व्लॉग जो है वो पूरा देखना पड़ेगा, और इस दौरान मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ वैली से मुतल्लिक जो कि डेवलपमेंट्स में आती हैं, गुड न्यूज़ में आती हैं, अच्छी जो न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आज आप मेरे अपडेट नोट कर लीजिएगा आज की इस व्लॉग की। आज से एग्जैक्ट 3 महीने बाद आपके रेजिडेंशियल
फर्स्ट बैलेट के जिनके पास पोजीशन लेटर मौजूद हैं उनको कब्ज़ा दिया जा रहा है जी। आज से एग्जैक्ट 3 महीने बाद। अगर उससे पहले हो गया तो फिर भी अच्छी बात है, और अगर 3 महीने के बिल्कुल एग्जैक्टली करीब कब्ज़ा मिला तो इसका मतलब है मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मेरी जो ख़बर है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये नाज़रीन, इस वक्त मैं कचहरी चौक में खड़ा हुआ हूँ और हम सामने मेरे स्पीडोमीटर चल रहा है जी 47 सेकेंड, 46, 45, 44, 43। ट्वेंटी सेकेंड, 19, 18, 17, 16, 15, 14। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कचहरी चौक में, और इसके बाद अब आप स्पीड खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि स्पीड कैसे जाती है हमारी। आप स्पीड मीटर की तरफ देखेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वैली का जो सफ़र है रात में अगर आप करेंगे ना तो ज़्यादा नहीं ना तो बहुत जल्दी सफ़र तय हो जाता है, बहुत जल्दी। क्योंकि मेन जो ये कचहरी चौक वाला जीटी रोड है जो लाहौर की तरफ जाता है, इस पर आपको रश नहीं मिलेगी। अभी मेरे स्पीडोमीटर पे 90 की स्पीड है मेरी। आज का व्लॉग जो है ये भी मैं इसलिए पूरा बनाऊंगा कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वैली जाने के लिए हम किस रास्ते को इख्तियार करते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ी मालूमाती वीडियोस होती हैं ये। जितनी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों के लिए मैं दुआगो रहता हूँ कि आपका जो प्यार है, अप्रिसिएशन है, वो वक्तन फ़वक्तन मुझे मिलती रहती है जी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो एक अच्छा निज़ाम आए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक की सफ़ में खड़ा हो। अब चूँकि रोशनी कम हो गई है रोड पे, इस वजह से मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। चूँकि हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है ना वो भी, उसकी भी लाइट थोड़ी कम है। ये मैंने नाजरीन इस वक्त अयूब पार्क क्रॉस कर लिया है जी। थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिली है, दैट्स वाई स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज़ 12 बजे के बाद 100+ स्पीड इस रोड के ऊपर मैंने गाड़ी चलाई भी है। लेकिन हमारा ओवरऑल जो कंपैरिजन रहा होगा वो एंड पे होगा कि हमने कितने मिनट में कितने किलोमीटर्स तय किए और लियाकत बाग से DHA वैली का कितना रास्ता बनता है। अगर आप भी पिंडी से मूव करें वैली की तरफ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने मिनट और कितने किलोमीटर्स सफ़र तय करना पड़ेगा। ये इस वक्त मैंने DHA 1 फौजी फाउंडेशन के करीब से मैं गुजरा हूँ। मेरे राइट साइड पे DHA 1 है, लेफ़्ट साइड पे ये शेल का पंप गुजरा है। ट्रैफिक अगर ना हो तो फिर रास्ता बड़ी
जल्दी से कट जाता है। अगर यहाँ ट्रैफिक मिले ना डे मूड में तो फिर 1.25 घंटा लग जाता है हमें, पिंडी से वैली जाते हुए या वैली से पिंडी आते हुए। दोनों कंडीशन में हमें 1.25 घंटा दरकार होता है। 1 घंटा 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और अभी काम चल रहा है डेवलपमेंट का इस रोड का। ये ब्रिजेस बन रहे हैं विद इन 3-4 मंथ। जब ये ब्रिजेस बन जाएंगे तो टाइम 15-20 मिनट और रिड्यूस हो जाएगा। ये स्वां वाला ब्रिज मैंने क्रॉस कर लिया है, जहाँ पे राइट साइड पे स्वां है। ये चेक पोस्ट एक खड़े हुए हैं डॉल्फिन वाले। ये वाला ब्रिज तो बन चुका हुआ है, मैं पीछे वाले ब्रिज की बात कर रहा था कि उस पर भी टाइम है। ये ब्लॉक उसके रेडी पड़े हुए हैं, ये जस्ट इन्होंने शिफ्ट करने हैं तो उसके ऊपर फिर काम करके तो उसको भी कंप्लीशन में डाल देंगे। और जो व्लॉग के मिनट्स मुझे बता रहे हैं वो 11 मिनट बता रहे हैं जी, कि 11 मिनट से ऊपर हम जा चुके हैं 18 सेकंड। असल में मैं ध्यान अपना रोड से फोकस हटा नहीं सकता। ड्राइविंग में ये पहला रूल होता है कि आप अपना ध्यान जो है वो किसी सूरत भी सामने से हटाएंगे नहीं, तभी आप इतनी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। तो नाज़रीन, कमिंग टू द पॉइंट, DHA वैली में अच्छा रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल भी अगले 3 से 4 माह में डिलीवर होंगे। थोड़ी सी तादाद में डिलीवर होंगे लेकिन डिलीवर होंगे। आपको एक न्यूज़ मिली होगी बैरिया टाउन के हवाले से कि बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट करने लगा। मलक रियाज या बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर गया है। इस तरह के रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ग्राउंड रियलिटी जो है वो इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि शुरू से लेके आज तक मलिक साहब ने जो डीलिंग अपनाई है वो अपनी डीलिंग में मास्टर हैं। इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। ये जितने रूमर्स हैं ये सब उल्टे पड़ जाएंगे। रिज़ल्ट यही निकलेगा बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। आवाम का करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगे हुए हैं, अरबों रुपए। तो ऐसे कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकता है बैरिया टाउन विदाउट एनी रीज़न? वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है विदाउट एनी रीज़न। ये नाज़रीन, मैंने फेज़ 4 भी क्रॉस कर लिया और ये कोटा मोड़ पे हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11:34 में हमने सफ़र स्टार्ट किया था। मीटर पे मेरे इस वक्त 11:47 हो चुके हैं और DHA 2 का गेट नंबर 1 भी आ गया जी। इमारात अमेज़ोन से गुजर हुआ है। लेफ़्ट साइड पे मेरे DHA 2 का गेट नंबर 1 है जी। आज से ठीक 1 दिन पहले जो व्लॉग हमने लाइव किया था उसमें आपको काफ़ी सारी मालूमात मैंने दे दी थी, और जो मैं मालूमात जो न्यूज़ उसमें नहीं दे सका वो मैं आपको यहाँ पे इस व्लॉग में दे रहा हूँ। एक तो नाइट मोड में हमारी पिक्चर कवर हो जाएगी, व्लॉग हमारा बन जाएगा। ठीक आज से 9 या 10 माह पहले मैंने एक नाइट मोड में व्लॉग बनाया है, चैनल पे अपलोडेड है वो। उसका नाम था DHA वैली नाइट मोड। और
और इसका भी टाइटल हम इंशाल्लाह रखेंगे DHA वैली नाइट मूड 2023। ये गेट नंबर 2 DHA 2 से मैं गुजर रहा हूँ, DHA 2 का गेट नंबर 2। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि गीगा मॉल इनको ओन करता है। अल हुरैर गीगा के नाम से कंपनी DHA 2 में पिछले काफ़ी सालों से सर्व कर रही है, जो कि एक अच्छा काम कर रही है, डिलीवर कर रही है। सबसे अहम बात होती है किसी भी बिल्डर के लिए डिलीवरी, तो माशाल्लाह डिलीवर कर रहे हैं। गीगा मॉल डिलीवर किया है, डी मॉल डिलीवर के करीब है ये वाला, और गीगा मॉल एक्सटेंशन का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। तो कोई एक नहीं है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट गीगा मॉल डिलीवर करने में कामयाब हुए। तो गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो एक ऑथेंटिक कंपनी है जहाँ से आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। देर सवेर तो फिर लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि 100% टाइम पे डिलीवर होती है इनकी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी जो है इनकी 100% है। टाइम फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, आपको पता है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिस मौसम में ड्रिलिंग भी नहीं होती, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिस मौसम में आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिस मौसम में चिनाई नहीं होती। तो कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं जिस वजह से, और कुछ फिर लीगल इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। दैट्स वाई टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो नाज़रीन मैं बिल्कुल टी चौक पहुँचने वाला हूँ और टाइम हो गया 11:50। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सफ़र बहुत तवील था, हमने उसको बड़ी जल्दी तय किया है। उसकी वजह रोड खाली मिला है मुझे, और मैं स्पीडोमीटर को 100 के करीब लेकर आया हूँ। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप टी चौक से एक्सप्रेस वे पे मूव करेंगे तो आप मोटरवे की जो स्पीड है 120, उस स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं विदाउट एनी जंप, विदाउट एनी हल्डर्स। VIP रोड बना दिया गया है, जो कि ये जा रहा है ये टी चौक से। ये टी चौक है, लेफ़्ट साइड पे आपके वो रास्ता निकल रहा है एक्सप्रेस वे का। टी चौक की वजह से थोड़ा सा मुझे स्लो करना पड़ा। ये नाज़रीन आपका टी चौक क्रॉस हो चुका है 11:51 पे। आपने याद रखना है कि हम 11:34 पे वहाँ से निकले थे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम इसको। अब मुझे शक हो रहा है कि हम इसको जल्दी क्लोज़ कर लेंगे इस टाइम टेबल को, क्योंकि बहुत सारा सफ़र है जो मैं स्पीड में तय कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियाँ मुझे रोड पे नज़र आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि ये GT रोड है, एक्सप्रेस वे से भी गाड़ियाँ आती हैं और कचहरी चौक से भी आती हैं। दैट्स वाई इधर थोड़ी बहुत हमें ट्रैफिक मिलती है। अब जैसे ही मैं रवाद से कल सीधा टर्न करूँगा तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगी। और कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि DHA वैली आने का रास्ता कौन सा है, तो उन लोगों के लिए भी जवाब है जी कि अभी इस वक्त हम रास्ता मेन GT रोड बजरिया रवात कलर सईदा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे पे जो DHA 5 का गेट है वहाँ से अभी हम जा तो सकते हैं, मगर इतना क्लीन रोड नहीं मिलेगा हमें। DHA 6 तक, DHA 6 के सेक्टर C1 तक हमें एक्सेस मिलता है क्लियर कारपेटेड रोड का। उसके बाद फिर आगे सारा रोड ऑनवर्ड ब्लू बेल तक कच्चा है। कुछ जगह से रोड टूटा हुआ है, कुछ जगह से कच्चा है, कुछ जगह से थोड़ा पक्का है। इस तरह से रोड है, तो दैट्स वाई हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो रात के टाइम हो या दिन का टाइम हो, बाइक पे जब मैं हुआ करता था, बाइक पे आता जाता था, तब मैं अंदर वाले रास्ते से आता था, DHA 5 एक्सप्रेस वे वाले रास्ते से। और
अगर आप मेरे आज से 1 साल 1.25 साल पहले के व्लॉग देखेंगे तो आपको उसमें वो रास्ते मैंने सारे कवर किए हुए। DHA वैली को जितने भी रास्ते लगते हैं ना इन साइड DHA 5 से आई थिंक 3 से 4 रास्ते आते हैं, तो वो चारों मैंने कवर किए हुए। एक मगनोलिया सेक्टर से निकलता है, दूसरा ब्लू बेल से निकलता है, और तीसरा रास्ता जो है वो भी ब्लू बेल से निकलता है मगर DHA 6 कनेक्ट करना पड़ता है, और चौथा रास्ता सरदार मार्केट से निकलता है। ये जिस कलर सैदा रोड पे हूँ मैं इस वक्त, सागरी से थोड़ा सा पहले एक स्टॉप आता है, उसको कहते हैं सरदार मार्केट स्टॉप। तो वहाँ पे ये रास्ता जो है वो चौथा वाला वहाँ से निकलता है जो DHA 5 को कनेक्ट करता है। और इस कलर सैदा रोड से नाजरीन आपको 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, एक बोगनविला का, एक ओलियंडर का। आने वाले कुछ ही दिनों में या हफ्तों में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, जो कि बोगनविला गेट नंबर 1 को ओपन करने के लिए है। उसकी ओपनिंग करने जा रहा है DHA। इनसाइड होमवर्क टोटल रेडी है, बुलेवार्ड भी रेडी है जिसको बोगनविला एवेन्यू कहा जाता है। ये जी वीगो डाले वाला साइड पे ही नहीं हट रहा। बड़ी गाड़ी से रास्ता भी लेना अजाब बन जाता है। ग्यारह बज के 55 मिनट हो चुके हैं नाजरीन, और मैं इस वक्त क्रॉस कर रहा हूँ मनक्याला पुल के बिल्कुल करीब। आई थिंक इस एरिया को ढोक मेजर कहते हैं, ढोक मेजर से आगे वाली जगह है। इसका नाम जो है वो मेरे जहन से निकल के बिल्कुल। अब मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा जैसे ही तो मनक्याला, सॉरी इस एरिया का नाम है मनक्याला, और ये मनक्याला ब्रिज आने लगा है जहाँ से नीचे से रेल की पटरी जा रही है लाहौर की तरफ। पिंडी से आती है रेल और लाहौर की तरफ जाती है इस ब्रिज के नीचे से गुजर के। इस ब्रिज की ये खासियत है। इस वीगो वाले से ना मैं रास्ता ही नहीं ले पा रहा। बहरहाल कोई नहीं, हम अपने टाइम पे इंशाल्लाह, टाइम को मैं जितना रिड्यूस कर सकता था नाइट मोड में वो मैंने कर दिया है। इस वक्त मेरे स्पीडोमीटर पे 11:57 हो गए हैं, और मैं आपको साथ साथ इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आप लोग भूल ना जाएं। हमने सफ़र स्टार्ट किया था 11:34 में। इस वक्त मनक्याला ब्रिज भी क्रॉस हो चुका है। मनो सलवा बेकर्स के पास आ चुका हूँ मैं। अब सरदार मार्केट वाला जो स्टॉप है वो बिल्कुल हमारे करीब है, जिसका मैंने भी जिक्र किया था आपसे। नाज़रीन इस वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सरदार मार्केट ये है जी, सरदार मार्केट, ये लेफ़्ट साइड पे सरदार मार्केट। ये रहा आपका UBL बैंक, और ये रही आपकी बोगनविला की दीवार जहाँ से गेट नंबर 1 ने खुलना है।
डीएचए वैली। इस रोड से आपको दो रास्ते मिलेंगे, पहला बोगनविला जो क्रॉस कर दिया हमने, और दूसरा ये अभी आने लगा है ओलियंडर एवेन्यू। अब मैं सागरी के करीब हूँ नाज़रीन। इस एरिए, अच्छा ये एरिया मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग डे मोड में भी आएंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा। राइट साइड पे मेरे कोयटा होटल है और लेफ़्ट पे मेरे डीएचए वैली है। अब कुछ पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है। सर डीएचए वैली में रहता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। एक मिनट बंद करेंगे। इंतहाई माजरत नाजरीन, चेक पोस्ट की वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि मैंने पुलिस वालों से कहा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, काइंडली आप मुझे जाने दें। बट वो बज़िद रहे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है जी, कोई रिश्वत नहीं मांगी गई मुझसे और ना फजूल में तंग किया गया। ये लें जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे स्पीडोमीटर पे आ रहा है 12:01 और मैं डीएचए वैली में एंटर हो चुका हूँ। और अगर अगले 3 मिनट में हम घर पहुँच जाते हैं तो दैट्स वाई 30 मिनट बनेंगे इंशाल्लाह ताला लियाकत बाग से, मरी रोड से डीएचए वैली सेक्टर बी लिली तक के। ठीक है नाज़रीन, और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, चेक पोस्ट अगर ना आती तो होप्स हो कि मैं इस वक्त घर पे होता। स्पीड का जो टेम्पो होता है ना, जब वो टूट जाता है तो फिर वो एकदम से बनता नहीं है। उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। मुल्क में बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए ही पुलिस होती है और वो अपनी ड्यूटी बहुत ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। अब ये जो ओलियंडर एवेन्यू है ये इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है, अगर आप 100 पे भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ 100 की स्पीड नहीं है यहाँ पे, आपने 100 पे नहीं चलानी। ये तो भी रात का टाइम है तो जिसका एडवांटेज लेते हुए मैं 80, 90, 100 पे चला रहा हूँ। आपने यहाँ पे 60 की स्पीड रखनी है। यहाँ पे डे मोड में या अभी मैं नाइट मोड में भी आपको दिखाऊंगा, आगे साइन बोर्ड लगे होंगे कि आप 60 से ऊपर स्पीड नहीं रख सकते इस रोड के ऊपर। ये तो रात के 12 बजे हैं, ट्रैफिक नहीं है, दैट्स वाई मैंने मौके की मुनासबत से थोड़ा बहुत कोशिश की ओवर स्पीडिंग की। ये लें जी नाज़रीन, अब हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे ओलियंडर की तरफ, चूँकि हमने लिली जाना है। स्ट्रेट अगर हम जाते हैं तो ब्लू बेल को रास्ता जा रहा है। और पिछले व्लॉग में भी बताया था, इस व्लॉग में भी बता देता हूँ कि जो हमारा ई टैग वाला ये डंडा है, ये वाला, ये नाज़रीन ख़राब हो चुका है। किसी रिहायशी ने इसमें आके गाड़ी मार दी अपनी। अब क्यों, कब, कैसे गाड़ी लगी इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि गाड़ी जो है वो हिट हुई है तो ये डंडा टूट चुका है। अब वो भाई साहब क्लेम देंगे तो ये डंडा नया आएगा तो ई टैग चलेगा। ये है जी यहाँ की दास्तान। और स्पीडोमीटर मेरा जी बिल्कुल 30 मिनट पे आ गया है। 12:04 हो गए हैं लेकिन मैं घर नहीं पहुंच सका। ये नज़ारा चेक करें जी आप, ये ओलियंडर ए रोड 6 का नज़ारा है। मैं रोड 5 पे हूँ इस वक्त। ये देखें आप, ये जो घर अभी रेडी हुए हैं ना, इन सब की लाइट्स ऑन है और नाइट में भी काम चल रहा है। ये कैसी बात है। हमारे नाजरीन को मैं दिखा रहा हूँ कि बस मर्ज़ी के मालिक हैं, नहीं करते तो डे में भी कुछ नहीं करते, करने पे हैं तो नाइट में भी काम होते हैं। तो बहरहाल जी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और आज का व्लॉग जो है मेरा वो भी एक किस्म से 30 मिनट पे पहुंच ही गया, मगर इस व्लॉग को आप लोग एंजॉय करेंगे। नाइट मोड में इतने विजुअल्स दिखाना और इतनी जल्दी सफ़र तय करना
ये भी हर कोई नहीं कर सकता। और अब मैं अपने व्लॉग के अख्ताम के पास हूँ जी। लिली की हदूद में मैं दाखिल हो गया हूँ और इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई जुमला गलत निकला हो तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग को अब यहाँ पे हम एंड करेंगे। लिली बी के गेट पे एंड करेंगे। 12:06 हो गए जी। 32 मिनट्स ड्राइव। और आज आपको एक गोल्डन टिप भी देता हूँ। अक्सर सोसाइटियों के बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड, जहाँ पे लिखा होता है एयरपोर्ट से 5 मिनट की मसाफत पे ये सोसाइटी, 10 मिनट की मसाफत पे फ़लाँ सोसाइटी, 8 मिनट की मसाफत पे। तो नाज़रीन, वो जो टाइम लिखा होता है वो ठीक लिखा होता है। वो नाइट मूड का टाइम होता है इस वक्त का, जब ट्रैफिक नहीं होती है और आप अपनी मर्ज़ी की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने बिल बोर्ड पे टाइम लिखा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं